हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के अंदर या सेमेस्टर 4 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनके पास है ये सब्जेक्ट जिसका नाम है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है आपका। तो इस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इसको कहाँ से कवर करा जाए, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल कंटेंट तो मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं थ्योरेटिकल जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो सारा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। चैनल पर वो वीडियोस अपलोड हो रखी हैं। लेकिन बात आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि कहीं पर भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूं इस सब्जेक्ट की कुछ प्रैक्टिकल वीडियो, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज आपके कंसेप्ट देखा करेंगे कि एक टॉपिक उठाया करेंगे एक वीडियो के अंदर, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने जिस भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाया करूंगा। उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है वो वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करवाया करूंगा, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया करूंगा और वीडियोस में भी रहेंगे, लेकिन आपको अगर फिर भी फोटो या पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम पर मिला करेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है, कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पर कमेंट करके बताना ना भूले बाद में कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं एक एक करके। ये सारे कंसेप्ट आपको कवर करवा दिए जाएंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों, आ जाएगा हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हमें देखना है मीडियन का कंसेप्ट। आपको मैं आज की वीडियो में मीडियन का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके 4 क्वेश्चन होंगे बेसिकली। चारों क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वीडियो के अंदर। आपको तीनों तरीके की जो सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तीनों का आपका मीडियन कैलकुलेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मीडियन कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द हाइट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम हैव बीन लिस्टेड बिलो। एक स्कूल की फुटबॉल टीम हैगी, उसके अंदर जो मेंबर्स हैंगे उनकी हाइट दी है आपको। आपको इनका क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूं। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसके अंदर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, अगर जो नंबर्स हैंगे वो ऑड हैं उसमें, तो उसका फॉर्मूला होता है मीडियन का n+1/2 प्लेस पर जो ऑब्जर्वेशन होगी, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कैसे ये होगा। इवन अगर वो नंबर्स इवन हैंगे तो फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। ये होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज में ऑड एंड इवन का। नेक्स्ट आती है आपकी जो डिस्क्रीट सीरीज या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन दोनों के अंदर जो मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका L + n/2 - CF अपॉन F और इनटू में H। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अभी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब पता लगेगा कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमारे पास, हमें ऑब्जर्वेशन दी थी ये। सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो जो आपको डेटा दिया है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें। एक ऑर्डर में आपको लेना होगा, ऐसे आप मिक्स सफल डेटा नहीं ले सकते। तो ये दिया है हमें इसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका इसमें 130, देन 132, देन 135, देन 140, 142, 150, 158 एंड 160। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, ये आपकी आठों आ गए, ठीक है। ये आप एक बार देख भी लो, ये दिया आपको, ये मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसका जो 8 है, कितनी हो गई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारे पास मतलब जो डेटा दिया है वो कितना है, टोटल आपके पास 8 आइटम्स हैं एक तरीके से।
तो अगर ये इवन है तो आपका फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, ये वाला। देखिए मीन आ जाएगा आपका कैसे, फॉर्मूला आएगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। अब ये n/2 टर्म मतलब n है आपका 8, तो 8/2 जो नंबर है प्लेस पर जो नंबर आएगा वो, प्लस n है 8/2 प्लस 1 प्लेस पर जो नंबर है वो, अपॉन में 2। अब 8/2 फोर्थ मतलब फोर्थ टर्म, प्लस 8/2 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म अपॉन में 2। तो अब देखिए आपके डेटा में फोर्थ और फिफ्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4। फोर्थ टर्म है 140 और फिफ्थ है 142, तो 140 प्लस 142 अपॉन में 2। जब इसे करेंगे हम 140 प्लस 142 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा आपका 141। ये आपका इसका मीडियन निकल के आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मीडियन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट विच आर। स्टूडेंट्स ने एक क्लास टेस्ट में ये मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, आपको क्या करना है, इनका मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सेम हमें इस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। ऊपर वाला मैंने असेंडिंग में करा था, इसे मैं डिसेंडिंग में करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे हाईएस्ट नंबर है 40, देन 35, 2 टाइम्स आएंगे 35 एंड 25 एंड 20 एंड 15 एंड 10। ये आपको डेटा दिया है, ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसमें कितने नंबर हैं टोटल, 2 4 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे आपके पास, जैसे हम n से डिनोट करते हैं, वो आएंगे आपके पास 7। तो अगर 7 आएंगे तो देखिए ऑड वालों का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। तो सिंपली ये तो हो जाएगा मीन, वो मीन नहीं, ये मैंने यहाँ मीन लिख दिया, मीडियन आएगा। मीडियन फॉर्मूला आएगा n+1/2th टर्म। तो n क्या है आपका 7 + 1/2, तो 7 + 1 8/2 मीन्स फोर्थ टर्म। तो आपके डेटा की फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4 25। तो आपका इसका मीडियन निकल के आ गया 25। इस तरीके से आपको इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सीरीज आती है हमारे पास, जो होती है वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। तो कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आपको सैलरीज दी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हैं, इसका मीडियन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसको अब बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। ये दिया है आपको, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल में क्या आता है, आपके पास सैलरी लिखोगे आप, जो आपको ये डेटा दिया है, 1000 2000 3000 4000 5000 एंड 6000। उसके बाद एम्प्लॉयज लिखोगे, जितने आपके एम्प्लॉयज हैं। तो देखिए 12 16 25 50, 12 16 25 50 13 एंड 18, 13 एंड 18, ये आपके एम्प्लॉयज आ गए। तो ये तो होता है आपका जो आपकी क्लास होती है, एक तरीके से जब हम नॉर्मल टेबल बनाते हैं। ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना होता है, इसमें हमें कैलकुलेट करनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि जो भी ये फ्रीक्वेंसी है उन सबको ऐड करते जाएंगे। तो ये 12 तो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों क्लास की फ्रीक्वेंसी मिला के। तो 12 प्लस जब आप 16 करेंगे तो आएगा आपका 28, ये आ गया। अब थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, इन तीनों क्लासों की फ्रीक्वेंसी मिला के। तो 12 + 16 28 आया, 28 + 25 करोगे आपका आएगा 53, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इन चारों की फ्रीक्वेंसी मिला के। तो वो क्या आएगी, 3 की तो ये 53 आई, प्लस 50 तो ये आ जाएगा 103। नेक्स्ट फिफ्थ में इन पांचों क्लासों की फ्रीक्वेंसी, तो 103 तो यहाँ तक हो गई थी, उसमें आप 13 और ऐड कर देंगे तो 116, 116 हो गई। अब ये सिक्स्थ वाली की कैसे आएगी, इन 6 की फ्रीक्वेंसी मिला के। तो 116 प्लस जब आप 18 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 134।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। यहाँ पर हम इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे, जब आप इस सब का टोटल लोगे तो वो 134 ही आएगा, जो कि इसके साथ आपका मैच करेगा। ठीक है, ये आपने जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, इसके बाद आपको इसमें कैलकुलेट करनी होती है आपकी मीडियन क्लास। तो वो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए n क्या होता है आपका, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 134 + 1/2, तो 134 + 1 135 अपॉन में 2। जब आप इसे काटते हैं तो 6 7.5। अब आपको क्या देखना है, जो ये आया है आपका, ये किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो 67.5 आपका किस फ्रीक्वेंसी में आएगा, तो 12 से बड़ा है, 28 से भी बड़ा है, 53 से भी बड़ा है, लेकिन ये 103 से छोटा है। तो आपका जो ये 67.5 आएगा वो इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो इसके सामने वाली जो क्लास हो जाएगी, ये आपका इसका मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा आपका इसका 4000। इस तरीके से आपको ये डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब बात आती है आपकी थर्ड टाइप की जो सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, आपको क्लास इंटरवल दिया होता है, इसका मीडियन आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, जो ये फॉर्मूला मैंने अभी पीछे लिखवाया है, यहाँ पर मैंने इसमें डिस्क्रीट डाल दिया, यहाँ पर ये डिस्क्रीट सीरीज का नहीं है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज का नॉर्मली इस मेथड से होता है सॉल्व। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये थर्ड था। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये डेटा दिया है, पहले हम इसे की टेबल बनाएंगे, सेम यही टेबल बनेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें भी पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्लास इंटरवल लिख देता हूं मैं पहले, 0 से 20 है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड 80 से 100। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दी है f5, 20, 35, 7 एंड 3। ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, तो ये 5 एज इट इज आया, इन दोनों का टोटल 25, इन तीनों का टोटल तो 25 + 35 आपका 60। अब इन चारों का टोटल 60 + 7 67 हो गया, 67 + 3 आपका 70। ये आ गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी का आप टोटल लेंगे तो 5 और 20 25, 35 60, 67 और 3 70। ठीक है, ये मैच हो गया। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको मीडियन क्लास किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी होती है, n/2 करना होता है आपको। n क्या होता है आपका, जो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तो 70/2, ये आया आपका 35। अब आपको क्या देखना है कि ये 35 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। तो 5 से बड़ा है, 25 से बड़ा है, लेकिन 60 से छोटा है। तो आपकी जो ये वाली क्लास हो जाएगी, ये आपकी बन जाती है मीडियन क्लास। क्या हो जाती है, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आ गई, अब आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, L प्लस में n/2 - CF अपॉन F इंटू में H। अब यहाँ पर L क्या है, जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट आएगी 40, प्लस n/2 हमने कैलकुलेट करा 35 आया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या लेते हैं, जो आपकी मीडियन क्लास आई है उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो मीडियन क्लास हमारी है 40 से 60 वाली है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है, इससे पहले वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है, तो 25 लेंगे। फ्रीक्वेंसी में क्या लेते हैं, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो 35, और मल्टीप्लाई में एच में क्या आता है आपका, जो क्लास इंटरवल है उसके बीच का डिफरेंस, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 60 - 40 करते हैं आप, आपका आता है 20। ठीक है, अब ये 40 प्लस 35 - 25 10/35 मल्टीप्लाई में 20, तो 40 प्लस 200/35। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 200 डिवाइडेड बाय 35 प्लस का 40, तो आंसर आएगा 45.71। 45.71, ये आपका इसका मीडियन निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है उसका मीडियन कैलकुलेट करना होता है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको तीनों सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करना बता दिया, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज तीनों का मीडियन आपको कैलकुलेट करना होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।